Hello viewers, welcome to my channel Angel Gabble Chariots and this video I made for Pisces मीन राशि के जातकों के लिए मैसेज था। दिसंबर के मंथ में लास्ट मंथ है इस साल का। आप लोगों को चाहिए इस वक्त कि जो मीन राशि के लोग हैं उनको इस वक्त जिन लोगों ने भी गलती हो गई है उनको माफ़ कर दीजिए। माफ़ी का यहाँ पे आ रहा है, फॉरगिवनेस का कार्ड मैसेज कर रहा है कि उन सभी को माफ़ कर दीजिए और गलती हो गई है उन लोगों से और उदार बनिए, काइंडनेस दिखाइए उन लोगों की तरफ। ऐसा अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे चीज़ें आपके लाइफ में ब्लॉक्ड नहीं होंगी, नेगेटिव एनर्जीज आके ब्लॉक नहीं होंगी आपके ऑरा में आकर के, चीज़ें खुलेंगी। क्योंकि यूनिवर्स का आपने कहना माना ना कि काइंडनेस दिखाइए, उदारता दिखाइए, ये ज़रूरत है, माफ़ कर दीजिए जिसने जो किया है। तो ये चीज़ अगर आप करते हैं तो चीज़ें आपके लाइफ में खुलेंगी, जो अपॉर्चुनिटीज़ आने को होगी वो आएंगी, वो मौके देगा यूनिवर्स आपको। यहाँ पे ये भी मैसेज आ रहा है कि चीज़ें आपको इस वक्त जैसा चल रहा है वैसे ही चलते रहने दीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए। बहुत ज़्यादा चेंज नहीं कर पाएंगे कि बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन किसी को आप सॉल्व कर लेंगे, अपने अकॉर्डिंग मोल्ड कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे। जस्ट इन्जॉय योर लाइफ जस्ट नाउ एंड हैविंग अ गाला टाइम। खुशियाँ मनाइए, आराम से रहिए, मस्ती में रहिए। जो चीज़ आराम से हो सकती है बस उतने ही तक करिए, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती मत करिएगा किसी चीज़ को लेकर के। हाँ, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए, अवेयर रहिए कि आसपास हो क्या रहा है, लापरवाही मत करिएगा। देखिए कि लोग क्या कह रहे हैं, फैमिली मेम्बर्स में क्या चल रहा है, वर्क प्लेस पे क्या चल रहा है, आसपास मेरे चल क्या रहा है। अवेयर रहिए कि कौन जना क्या कह रहा है, बराबर जो है कांटेक्ट में रहिए। लेकिन किसी प्रॉब्लम में अपने आप को इन्वॉल्व मत करिएगा, स्टेटमेंट मत दीजिएगा, कोई ऐसी बात मत कह दीजिएगा। अवेयर रहिए लेकिन जानकारी रखिए क्या हो रहा है आसपास, अवेयर रहिए। यूनिवर्स इस वक्त आपके लिए नए द्वार खोल रही है, पुरानी चीज़ें चली जाएंगी आप लोगों के। दिसंबर मंथ में नई चीज़ें अब ओपन हो रही हैं। बिगिनिंग्स का कार्ड है जिसमें कि ग्रोथ है। आपको महसूस होगा कि आप एक्चुअली में आपको अपनी ज़िंदगी में क्या चाहिए, क्या क्या चीज़ें नीडेड हैं और क्या क्या चीज़ें ज़रूरत नहीं है, उन सबको हटा दीजिए। कौन कौन से लोग हैं आपको पता चलेगा कि जो मेरे वाकई में मेरे हेल्पर्स हैं, जो मेरे बारे में अच्छा सोचते हैं, ये चीज़ें आपको पता चलेंगी। और जब आप सोचेंगे, समझेंगे, आराम से बैठेंगे, सोचेंगे अपने बारे में, तब ये चीज़ें आपको ये रियलाइज़ होंगी। और यहाँ पे भी मैसेज है कि आपको थोड़ा सा बाउंड्रीज क्रिएट करना चाहिए। प्रोटेक्शन का भी मैसेज आ रहा है, अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलिए नेगेटिव लोगों से। अगर आपको कहीं मन नहीं कर रहा है जाने का, आपको लगता है कि मैं सुरक्षित नहीं हूँ वहाँ पे, तो उस जगह पे मत जाइए, उन लोगों के बीच में मत जाइए। बाउंड्रीज क्रिएट करके रखेंगे, सुरक्षित रहेंगे। अपने ऑरा की एनर्जी को सुरक्षित रखिए, क्योंकि क्या होता है ना कि हमारे ऑरा को ही लोग जो है एनर्जी को सक करने लगते हैं, जैसे नज़र लगा के या जेलस फील करके। तो इस तरीके से हमारे ऑरा अगर क्लोज नहीं होता है ना, क्योंकि हीलर्स, रेकी हीलर्स उसको क्लोज कर देते हैं ऑरा को। अगर आप हीलिंग करवाते हैं किसी से भी अपनी, तो रेकी हीलर्स की तो अलग बात है। लेकिन जो नॉर्मल पर्सन, जो नॉर्मली होता है कि लोग थक गए, बेवजह थक गए, कुछ काम ज़्यादा कुछ नहीं किया लेकिन थक गए, क्यों? क्योंकि आपकी जो ऑरा की एनर्जी है वो सक्ड हो चुकी है किसी के द्वारा, ये वजह होती है। तो अपने आप को इस वक्त प्रोटेक्ट करके चलिए। और यहाँ नेक्स्ट जो मैसेज आ रहा है, जैसी एनर्जी आप दूसरों को थ्रो ऑफ करेंगे, जैसी एनर्जी आप रखेंगे, वही अगला जना आपको रिटर्न में देगा। तो ध्यान रखिएगा कि अगले जने की आपकी एनर्जी जो है ना, जल्दी पता चल सकती है कि आपकी भाप लेगा वो आपको कि ये किस इंटेंशन के साथ बोल रहे हैं, पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो ध्यान रखिएगा, जैसी एनर्जी आप दूसरे की तरफ थ्रो ऑफ करेंगे, फेंकेंगे, वैसी एनर्जी आपको रिटर्न मिलेगी। योर एनर्जी शुड बी वेरी पॉजिटिव। पॉजिटिव एनर्जी, अच्छा सोचिए तो अगला जना को मौका नहीं मिलेगा आपकी बुराई करने का या इस तरह से करने का। और आपके अंदर यूनिवर्स चाह रही है कि प्रेम की जो धारा है वो बहने दीजिए, प्रेम से ओतप्रोत रहिए, औरों को भी प्रेम दीजिए, अगले जने को भी मौका दीजिए कि वो प्रेम पूर्वक आपसे बात कर सके। तो ये प्रेम वाला लव फ्लोज थ्रू यू एंड टू यू, इसमें मैसेज आ रहा है। तो अपने हार्ट चक्रा को आप हील्ड रखिएगा। अपने हार्ट चक्रा जो होता है चेस्ट के पास, ग्रीन कलर होता है,
तो उसको हील करने के लिए या तो आप रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल यूज़ कर सकते हैं, या ग्रीन कलर के जो ग्रीन एवेंचरन क्रिस्टल होता है वो भी आप यूज़ कर, ग्रीन जेड भी यूज़ कर सकते हैं, ग्रीन जेड क्रिस्टल होता है। क्रिस्टल्स नहीं है तो कोई ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं, ग्रीन कलर के कपड़े पहन सकते हैं, ग्रीन कलर के पौधों के पास बैठ सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको हील रखेंगी। आप लोग एक बहुत अच्छे लीडर हैं, वाइस लीडर कार्ड आ रहा है। यही क्वालिटी दिसंबर में आपको हेल्प करेगी। लीडरशिप बहुत अच्छी है, आप लोगों को लीड कैसे करना है, आगे कैसे बढ़ना है, चीज़ें कैसे मैनेज करना है, कॉन्फिडेंस के साथ कैसे चीज़ों को मैनेज करना है और कैसे लीड करना है, अपनी ज़िंदगी कैसे आगे बढ़ानी है। आप लोग एक बहुत अच्छे बुद्धिमान लीडरशिप रखते हैं, ये क्वालिटी आपके अंदर है। दिसंबर मंथ में यही क्वालिटी आपको मदद करेगी। आप लोग मल्टीटास्कर भी हैं, कई सारे काम करने का आप लोग जज्बा रखते हैं, कैपेसिटी आप लोग अंदर कई सारे काम एक साथ करने की क्षमता रखते हैं। आप लोगों के अंदर ये होती है कि एक समय में या 5-6 दिन में कई सारे काम जैसे आपके पास आ गए तो आप हिचकते नहीं हैं करने में, रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी निभाएंगे। दिसंबर मंथ में आपको यही मैसेज आ रहा है कि आप अपनी जिम्मेदारियाँ, अपने जो विशेज़ हैं आपके लवमेट की वो पूरी करिए। आप देखिएगा आपको तारीफ़ बहुत मिलेगी और कई सारे काम आपको करने पड़ सकते हैं। थोड़ा सा निगाह अपनी चौकन्नी रखिएगा। अगेन यहाँ मैसेज आ रहा है कि वर्क प्लेस पे, होम पे, अपने घर पे थोड़ा सा चौकन्ने रहेगा कि आसपास क्या हो रहा है। चौकन्ने रहने का यहाँ पे मैसेज आ रहा है, अलर्ट रहिएगा, कीप एन आई, मतलब आँख गड़ा के देखिए क्या चल रहा है आसपास, ज़रूर देख लीजिएगा। बहुत ही गंभीर नेचर के होते हैं आप लोग, सीरियसली लेते हैं किसी चीज़ को, किसी प्रॉब्लम को, इशू को बहुत सीरियसली लेने की कोशिश करते हैं। गंभीरता है आप लोगों के अंदर, लापरवाही नहीं है आप लोग के अंदर, बिल्कुल भी नहीं होता। आप लापरवाह हो ही नहीं सकते, नेचर ही नहीं है। बहुत गंभीर होते हैं आप लोग। मदर गॉडेस यहाँ आपको ब्लेस कर रही है कि यही गंभीरता आप पॉजिटिविटी के थ्रू की तरफ लेके जाइएगा। नेगेटिव चीज़ की तरफ मत गंभीर हो जाएगा, लेकिन पॉजिटिव थिंग्स की तरफ गंभीर होने का मतलब ये होता है कि जैसे आप किसी चीज़ को लेकर के चाहते हैं कि मेरी ज़िंदगी में वाकई में अच्छी चीज़ें मैं अट्रैक्ट करूं, तो उसके लिए आप कई चीज़ें मैनिफेस्ट करना शुरू कर देते हैं आप, क्योंकि आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहे हैं ना अपनी, कि हाँ नहीं मुझे ये करना है तो करना ही है, गंभीर हूँ मैं, सीरियस हूँ उस रिलेशनशिप को लेकर के। और नेक्स्ट जो मैसेज आ रहा है आप लोगों का पूर्वजों से आशीर्वाद लेने का यहाँ पे आ रहा है। काम आपके बनने लगेंगे। अपने मदर फादर, बाबा दादी या नाना नानी या आपके जो चाचा या कोई ऐसे अंकल हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स आपको आपकी किस्मत खोलेंगी। नहीं है कोई जना आपकी लाइफ में तो आप गॉड या गॉडेस से ले सकते हैं, या किसी पेड़ के पास बैठ करके, क्योंकि वो भी एंसेस्टर्स का सिंबल है, किसी बड़े से पेड़ के पास बैठ जाइए और उसकी जड़ के पास बैठिएगा। रात के वक्त मत बैठिएगा, रात में पेड़ों के पास नहीं जाना चाहिए। दिन के समय आप पेड़ों के पास बैठिए और वहाँ पे थोड़ी देर ध्यान लगाइए, अपनी जो बातें हैं मन ही मन कहिए, आपको कुछ ना कुछ मैसेज ज़रूर हो जाएगा, कुछ ना कुछ आपको गुड वाइब्स वहाँ से ज़रूर से लगेंगी, क्योंकि वो हमारे माध्यम है हमारे एंसेस्टर्स को मैसेज पहुँचाने में। कहते हैं ना कि पेड़ों से अगर आप कुछ बात करने लगो तो यूनिवर्स जल्दी सुनती है। तो एंसेस्टर्स की हीलिंग करना बहुत ज़रूरी है। आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज़, यहाँ पे मैसेज हो रहा है, ज़रूर सुननी चाहिए। वहीं से एंजल्स माध्यम होता है कि वो आपको मैसेज करते हैं, इंट्यूशन जिसको हम कहते हैं ना, कि इंट्यूशन कई बार हमारी कई चीज़ों में कहती है कि ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ बुरी है, या ये चीज़ हमें ऐसा करना चाहिए। तो अपनी आत्मा की आवाज़ ज़रूर सुनिएगा। आप कौन हैं दिसंबर मंथ में आपको पता चलेगा, आपको अपनी क्वालिटीज़ पता चलेंगी, आपको पता चलेगा कि मैं इस दुनिया में आया क्यों हूँ या क्यों आई हूँ मैं इस दुनिया में। हो सकता है किसी एक मोमेंट में आपको यूनिवर्स मैसेज करे दैट व्हाई यू आर एक्चुअली प्रेजेंट इन दिस ऑन दिस अर्थ। धरती पे आप प्रेजेंट क्यों हैं, किस लिए आए हैं, क्या करना है आपको अपने लाइफ में। तो ये सब चीज़ें आपके दिसंबर मंथ में थोड़ा सा सेल्फ रियलाइजेशन वाला कार्ड है, जो कि मैंने पहले ही बताया था कि इस रियलाइजेशन का था भी उसमें। तो आई थिंक द मैसेज इज़ वेरी वेरी क्लियर फ्रॉम द डिवाइन एनर्जीज। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।